आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 8.1। इसमें आपके 1 से 5 तक जो दे रखा है उसमें आपको उसका प्रसार करना है। जैसे हमने पहले 8.1 के पहले बेसिक और एग्जाम्पल में देखा था, जो भी आपके बेसिक बताया था मैंने, उसके हिसाब से आपको करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है 1 - 2x की घात हो गई है 5। तो उसका चाहो तो सूत्र वगैरह भी लिख सकते हो आप। सूत्र तो ये होगा आपके a प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस की घात हो गई आपके n। सूत्र हो जाएगा आपके, अब जितनी घात है उसका सूत्र आपको लगाना है। सूत्र ये हो जाएगा, सबसे पहले इसमें आएगा आपके NCR और इसमें आपको लिखना पड़ेगा a की घात अगर n है, जितनी भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो घात होनी चाहिए यहाँ पर आपके। यहाँ आएगी आपके n और b की घात आएगी आपके n - r। ऐसे आपको ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अब कैसे लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, आपको जब तक लगाना जब तक आप इसमें जो n है वो आपके 5 दे रखा है, तो मतलब ये आपको लगाते रहना है जब तक कि 0 नहीं हो जाता, तब तक आपको लगाना। जैसे यहाँ पर a का मतलब तो हो गया है आपके 1 और b का मतलब हो गया है आपके 2x, बीच में माइनस भी है आपके। तो सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर देखो 1 - 2x की घात 5 आपको। अब इसमें यहाँ 5 लिखा हुआ था, हम यहाँ लिखेंगे 5C0। 1 जो है वो आएगा आपके 5 बार और जो आपके 2x है वो आएगा आपके 0 बार, क्योंकि यहाँ पर 5 है 0 हिसाब से आपको लेना है। फिर करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर माइनस है बीच में, तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलता रहेगा। अब मैं लिखता हूँ 5C1। 1 जो है वो आपके 4 बार है और जो 2x है वो आपके 1 बार है। कुल मिला के इन दोनों की घात का जो जोड़ है वो 5 होना ज़रूरी है। यहाँ पर 1 5 बार है, फिर धीरे धीरे कम होता रहेगा आपके, और 1 है नहीं लिखो तो भी चलता है वैसे। फिर लिखना है प्लस 5C2। 1 आएगा आपके यहाँ पर 3 बार और 2x आएगा आपके 2 बार। जितना यहाँ होगा ना 0 उतना यहाँ पर अगला नंबर जो b है वो रहेगा घात में। फिर लिखना है आपको -5C3 और यहाँ लिखेंगे हम 1 की घात आपको 2 बार लिखनी है और 2x की घात आपको जो नंबर यहाँ पर है वो लिखना है 3 बार। फिर वापस से प्लस 5C4। 1 जो है वो 1 बार है और 2x जो है वो आपके 4 बार है। फिर लिखना है -5C5। 1 जो है वो आपके 0 बार है और 2x है वो आपके 5 बार है। इसको सॉल्व करते आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 मैं यहाँ लिखता हूँ, 1 - 2x की घात 5 का मतलब हो जाएगा, देखो जिसकी घात जिसके नीचे यहाँ 0 आता है उसका मतलब 1 होता है। 1 पर कितनी भी घात कर लो 1 ही आएगा। जिसकी घात 0 होती है, ऊपर 0 होता है घात में, उसका मतलब भी 1 ही होता है। फिर आएगा माइनस। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ हो इसका मतलब जो उत्तर ऊपर लिखा हुआ है वो हो जाएगा। जिसकी घात 1 की घात कितनी भी हो, 4 10 1000 हो, उत्तर 1 का 1 ही रहता है। और जिसकी घात 1 हो तो आंसर वही रहता है जो लिखा हुआ है अंदर। ये हो गया आपके सेकंड का आंसर। फिर लेते हैं अगला, 5C2 का मतलब होता है 10 और मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अब कैसे करते हैं इसको, ये भी मैं बताता हूँ। 5C2 का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ मैं आपको। पहले आपको नीचे वाला लिखना है जो कि नीचे की तरफ जाना चाहिए, 2 1 ऐसे जाना चाहिए। अब यहाँ पर 2 वैल्यू है तो इसका मतलब है 5 × 4, ये हो गए 20/2 बराबर हो गए हैं 10। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिखते हैं 10। 1 की कितनी भी घात हो उत्तर हमेशा 1 ही रहता है। और
फिर दे रखा ये वाला, जिस 2x का मतलब होगा आपके 4 और x का हो जाएगा स्क्वायर। फिर हम लेते हैं ये वाला, तो यहाँ आएगा आपके -5c3 का मतलब भी 10 ही होता है। और फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2x की घात 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x की घात हो गई है 3। फिर आता है प्लस, इसमें और इसमें अगर 1 का अंतर हो तो ऊपर वाला उत्तर ही होता है जो है 5। 1 की घात कितनी हो 1 की उत्तर आता है, और इसका मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और x की घात 4। फिर लेते हैं माइनस, अगर ये दोनों नंबर सेम हो इसका मतलब है उत्तर आपके 1 आने वाला है, और जिसकी भी घात 0 उसका वैल्यू भी क्या रहता है 1 रहता है। और लास्ट बचा ये वाला, इसमें हो जाएगा 32x की घात 5 हो जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 1 - 2x की घात 5 का मतलब आ जाएगा, इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 5 दूनी 10x, फिर प्लस ये हो जाएगा 10 चौक 40 x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस, यहाँ आएगा 10 8 80 x क्यूब, फिर आएगा आपके प्लस का 16 पंजे 80 x की घात 4, फिर आएगा माइनस, यहाँ आएगा आपके 32 x की घात 5। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर। अब लेते हैं हम सेकंड लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल है, ध्यान देना है, इसका जो वैल्यू है अगर हम लिखते हैं तो आपको ये लिखना है, यहाँ पर जितनी घात है उसका ध्यान देना, 5 घात है आपके, तो इसका मतलब है n का जो मान है वो आपके 5 हो गया है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5c0, और पहला जो नंबर है वो आएगा आपके 5 बार, और जो सेकंड नंबर है वो आएगा आपके 0 बार। बीच में आपके यहाँ पर माइनस है तो आपको पहले माइनस बाद में प्लस ऐसे करते रहना। तो मैं यहाँ लगाता हूँ माइनस, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5c1, और यहाँ पर आपको लिखना है 2/x है वो है आपके 4 बार, और x/2 है वो होगा आपके 1 बार। इन दोनों की जोड़ हमेशा 5 होनी चाहिए, और ये वाला नंबर इस नंबर से मैच करना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। अब मैं लेता हूँ प्लस, फिर मैं लेता हूँ 5c2, फिर लेता हूँ मैं यहाँ पर माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 5c3, फिर लेता हूँ प्लस 5c4, फिर लेता हूँ यहाँ पर मैं माइनस 5c5। अब मुझे यहाँ लिखना है x मतलब 2/x और x/2, फिर मुझे यहाँ लिखना है 2/x, और फिर लिखना है 2 मतलब के x/2। मुझे यहाँ लिखना है 2/x और x/2, 2/x और x/2। अब यहाँ नीचे 2 है तो आपको यहाँ 2 लगाना है, यहाँ पर 3 लगाना है। नीचे 3 हो तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। फिर आपको नीचे 4 दे रखा है तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 1। नीचे 5 दे रखा है तो इधर 5 और इधर 5, तो इधर आपके 0। दोनों की जो जोड़ है ना वो हमेशा कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो इसका वैल्यू हमेशा 1 रहता है। अब इसकी घात 5 दे रखी तो ये आ जाएगा आपके 32, और नीचे आ जाएगा x की घात 5, और इसका वैल्यू होता है आपके 1। जिसकी घात 0 उसका उत्तर होता है हमेशा 1। फिर हमें यहाँ पर आना है, ये लिखना है माइनस, और जब भी नीचे 1 होता है तो जो ऊपर लिखा हुआ है वही उत्तर होता है, जो मैं लिख देता हूँ 5। अब इसका उत्तर लिखेंगे तो ये होता है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16,
और x जो है वो है आपके 4 बार है, और लास्ट में आपके दे रखा है ये वाला एक घात है, तो जैसा दे रखा है वैसे ही आपको लिखना होता है। फिर है प्लस 5 ही 2 का वैल्यू मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कितना होता है, 10 होता है। और फिर इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है आपके 8 बटा x की घात 3 और x की घात 2 बटा 2 दूनी 4। फिर हम लेते हैं इसको, तो यहाँ आता है -5c3 का मतलब भी आपके 10 ही होता है, आप निकाल कर देख सकते हो। फिर यह आएगा आपके 2 दूनी 4 बटा x स्क्वायर, इसका मतलब आएगा x की घात 3 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर है प्लस इसमें और इसमें अगर 1 का गैप हो तो जो ऊपर लिखा हुआ है वही उत्तर रहता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, और इसका मतलब होता है 2 बटा x, और इसका मतलब होता है x की घात 4 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर माइनस, और ये नंबर सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और जिसकी घात 0 है उसका वैल्यू भी 1 होता है। जो घात 5 दे रखी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे x की घात 5 और 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आंसर 1 इंटू 1 करो, कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 32 बटा x की घात 5, फिर आएगा माइनस। अगर मैं यहाँ पर ये दोनों काटता हूँ इधर दोनों को, तो ये 8 टाइम जाएगा आपके, तो इसका मतलब हो गया है 5 वाटा कितने होंगे आपके 40। x में भी आपको यही चीज़ देखनी है, ये 1 बार है और ये 4 बार है, तो आपके 3 बार आपके बच जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x की घात 3, फिर लिखना है प्लस 4 का भाग देते हैं 8 में, तो ये जाता है आपके 2 बार। इधर आपके x की घात 2 है, इधर आपके 3 है, तो एक कट जाएगी और एक रह जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 10 दूना हो जाएगा 20, और नीचे एक x आपके बच जाएगा। फिर हम लेते हैं यहाँ पर, तो 4 का भाग अगर देते हैं यहाँ पर 8 में, तो ये जाता है 2 बार, और 2 का भाग अगर मैं देता हूँ यहाँ पर 10 में, तो ये जाता है 5 बार। तो हमारा जो आंसर है गुणा करने पर, और x में भी काट सकते हो आप, ये वाला पूरा कट जाएगा और ये घात कट जाएगी, तो ये आएगा आपके माइनस में 5 और एक x बच गया। फिर आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, काटना है। तो सिंपल है, 2 का भाग देंगे 16 में, तो जाएगा 8 बार, और x यहाँ 1 बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो 3 बच जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा प्लस का 5x की घात 3 बटा आ जाएगा यहाँ पर आपके 8, और लास्ट में माइनस है, और x की घात 5 बटा आ जाएगा आपके 32। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर है आपके 3। इसमें जो यहाँ पर पावर है n का वैल्यू कितना हो गया आपके 6 हो गया। तो आपको इसको 7 बार लिखना पड़ेगा, अलग अलग उत्तर 7 उत्तर आएंगे अलग अलग, और धीरे धीरे आपको घात को कम करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको आंसर के अंदर लेता हूँ, यहाँ पर 6c0 ना है, 6c0, फिर यहाँ पर आएगा माइनस 6c1, फिर आएगा आपके प्लस 6c2, फिर आएगा आपके माइनस 6c3, फिर आएगा प्लस 6c4, फिर आएगा माइनस 6c5, फिर आएगा आपके प्लस 6c6। ऐसे आपको लिखना है। फिर क्या करना है, आपको इस वैल्यू को लेना है, सबसे ज़्यादा 6 बार लेना पहले। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 2x जो है वो लेने हैं आपको 6 बार, फिर 2x लेने हैं आपको 5 बार, फिर 2x लेने हैं आपको 4 बार, फिर 2x लेने हैं आपको 3 बार, फिर 2x लेना है आपको 2 बार, फिर 2x लेना है आपको 1 बार, फिर 2x नहीं लेंगे तो भी चलता है, 0 बार है। फिर ऐसे ही हम 3 लेंगे, तो इधर से लेते हैं यहाँ पर जो 3 है वो लेते हैं हम 6 बार, 3 लेते हैं यहाँ पर 5 बार, 3 लेते हैं यहाँ पर 4 बार, 3 लेते हैं यहाँ पर 2 बार, 3 बार, फिर 3 लेते हैं यहाँ पर 2 बार, 3 यहाँ पर 1 बार,
और 3 की पावर 0 लो तो भी अच्छा है और नहीं लेंगे तो भी अच्छा है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे आपको जमाना आना चाहिए। अब जमाने के बाद सॉल्व ही करना है आपको। तो अब जब घात आती है आपके 6 आती है तो यहाँ पर देखो सिंपल पहले ये लेते हैं, तो जिसकी नीचे 0 आ जाए उसका वैल्यू हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है, इनटू। अब यहाँ पर 6 घात है तो 2 की घात 6 का मतलब होता है आपके 64, 2 दूनी 4 ऐसे कर सकते हो आप। और x की घात 6 दे रखी है और जिसकी घात 0 होती है उसका वैल्यू होता है 1। तो ये हमारे पहले का आंसर हो गया। फिर हमें लेना है माइनस। अब जिसके नीचे यहाँ पर 1 होता है तो ऊपर वाला रहता है हमेशा आंसर, तो मैं यहाँ लेता हूँ 6। फिर 2 की घात 5 का मतलब होता है आपके 32 और x की घात जो है वो हो जाएगी आपके 5 और फिर आएगा आपके 3 की घात 1 मतलब होता है 3। फिर लेते हैं हम यहाँ पर प्लस। अब 6 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। देखो 6C2 का मतलब होता है यहाँ आएगा 2 × 1 और ये 2 है ना, तो ये भी 2 बार नीचे घटेगा, मतलब 6 5 4 3 ऐसे जाएगा, लेकिन 2 बार ही जाएगा। तो ये जाएगा 3 बार, तो 5 दिया हो जाएंगे आपके 15। तो इसका मतलब होता है आपके 15। फिर इसका मतलब अगर निकालते हैं तो ये होता है आपके 16 x की घात 4 और इसका मतलब होता है आपके 9। फिर हम लेते हैं यहाँ पर माइनस, में यहाँ पर भी ले सकते हैं माइनस ये वाला। अब 6C3 का मतलब क्या होता है, तो 6C3 का मतलब होता है 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1। नीचे भी यही नंबर, ऊपर भी आपके 3 नंबर नीचे 3 नंबर ऊपर। और आपको ऐसे लिखना है तो काटो तो 6 से 6 कट गया, कितना है आपके 20 आया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20। फिर है इसका मतलब क्या होता है आपके 2x, 2 का मतलब होता है 8, x की घात हो गई 3 और इनटू हम लिखते हैं 3 की घात 3 का मतलब होता है आपके 27। ये हो गया इसका आंसर। फिर हम लेते हैं प्लस। अब ध्यान रखना कि पहले 1 आया था, फिर 6 आया था, फिर 15 आया था, फिर 20 आया था। अब वापस डाउन होगा, वापस से 20 15 6 1 ऐसे होगा आपके, लेकिन यहाँ पर 3 वैल्यू है तो वापस से 15 6 और 1 उत्तर आएगा। तो मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पर 15, क्योंकि एक बार जो वैल्यू आता है 1, फिर क्या आया था आपके 6, फिर 15, फिर 20 ऐसा वैल्यू आया था, तो वापस से 15 6 1 ऐसा आएगा आपके, वापस डाउन होगा क्योंकि टोटल वैल्यू 7 है, इसके साथ वापस डाउन होगा वैल्यू। तो यहाँ आता है इसका वैल्यू होता है 15, नहीं तो आप ज्ञात कर लेना। फिर 2 की घात 2 होती है 4x² और 3 की घात 4 का मतलब होता है आपके 81। फिर आएगा आपके माइनस। फिर ये लेते हैं तो 15 के बाद क्या आता है 6 आता है, 6 लेते हैं। और वैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इसमें और इसमें अगर 1 का अंतर हो तो उत्तर ऊपर वाला ही रहता है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 2x और 3 की घात 5 का मतलब होता है आपके 243। फिर हम लेते हैं यहाँ पर प्लस, इसका मतलब होता है 1। और अगर मैं ये वाला वैल्यू भी यहाँ लिखता तो भी 1 उत्तर होता। पीछे देगा 3 की घात 6 जिसका मतलब होता है 729 ऐसे। अब इसका हम लिखेंगे आंसर जो होता है यहाँ पर लिखेंगे 2x - 3 की पावर 6। इसका आंसर हो जाएगा आपके, सबसे पहले ये इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये आएगा आपके 64, x की घात 6 ही रहेगा। फिर दे रखा आपके माइनस, तो माइनस आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो 32 × 3 × 6 सब करेंगे तो ये आएगा आपके 576 और x की घात आ जाएगी यहाँ पर आपके 5। फिर लेते हैं यहाँ पर प्लस। अब 15 × 16 × 9 तीनों को करेंगे तो ये आएगा 2160, x की घात आ जाएगी 4। फिर आएगा आपके माइनस। अब हम क्या करना है 20 को गुणा करना है 8 से 160 × 27 करेंगे तो ये आएगा आपके 4320 x की घात 3, ये जो दे रखी है वो लेनी। फिर है आपके प्लस 15 × 4 60, 60 × 81 करेंगे तो ये आएगा आपके 4860 और इसमें x की घात दे रखी है आपके 2।
फिर आएगा माइनस 6 दूनी 12, 12 इंटू 243 करेंगे तो ये आएगा 2916, और केवल इसमें एक x दे रखा है, x लिखेंगे यहाँ पर, और 729 इंटू 1 करेंगे तो आपके 729 ही आएंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, और यहाँ पर पावर जो दे रखी है 5 है, n का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। अब आपको ये वाले वैल्यू लिखना है, ये वाला। तो पहले ये लिख देते हम, ये है आपके आएगा 5 बार, फिर यही सेम आएगा आपके 4 बार, फिर यही आएगा आपके सेम 3 बार, फिर ये आएगा आपके सेम 2 बार, फिर ये वाला आएगा आपके 1 बार, और फिर ये 0 बार है। लिखो मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे ही है। फिर अब ये लिखते हैं हम, तो ये वाला जो वैल्यू है ये आएगा आपके पहले 5 बार आएगा, फिर 4 बार आएगा, फिर 3 बार आएगा, फिर ये 2 बार आएगा, फिर ये 1 बार आएगा। और यहाँ पर आप नहीं लिखो तो भी चलता है, 0 बार भी आप लिख सकते हो, और लिखो तो भी अच्छा है, नहीं लिखो तो भी अच्छा है। अब सबको पता है कि जब भी ये 5 वाली लाइन आती है तो वैल्यू सबको पता ही होता है, क्या होता है 1, फिर ये 5, फिर 10, फिर वापस 5, और फिर आता है यहाँ पर आपके 1, ऐसे 10 होता है। 3 लाइन है ना, तो ये आता है 10, 10 के बाद फिर 5, और फिर आपके 1, ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये तो हमने सब इनके वैल्यू निकाले हैं, इसका वैल्यू हमने निकाल दी। अब इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये होता है आपके x की घात 5, और 3 की घात 5 का मतलब होता है आपके 243। फिर नेक्स्ट यहाँ आते हैं, तो यहाँ होता है x की घात 4, 3 की घात 4 का मतलब होता है आपके 81, और 1/x तो है ही। इसमें अगर हम निकालते हैं तो x की घात 3 है, और 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, और 1/x की घात होती है 2। फिर यहाँ बात करते हैं, इसमें होता है x² बटा 3 तिया 9, और 1/x की घात 3। फिर यहाँ करते हैं तो ये होता है आपके x/3, और ये होता है 1/x की घात 4, और ये होता है आपके 1/x की घात 5। अब सॉल्व करेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे सॉल्व करके। सबसे पहले आएगा आपके x की घात 5/243 प्लस, तो प्लस लिखो नाम को। फिर यहाँ पर आपके 5 रहेगा, इसमें x की घात 4 है, यहाँ पर 1 है, तो x की घात हो जाएगी यहाँ पर 3, और नीचे आएगा आपके यहाँ पर 81, प्लस ऊपर 10 रहेगा, नीचे 27 रहेगा, और x की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ऊपर आपके x ज़्यादा रहेगा। फिर हम लेते हैं यहाँ पर प्लस, ऊपर आपके है 10, नीचे है 9, और इसमें 2 घात यहाँ पर, 3 घात यहाँ पर है, तो नीचे एक ज़्यादा घात है, ऐसे लिखेंगे। प्लस 5 ऊपर 3 नीचे, और इधर x की घात 1 है, यहाँ पर 4 है, तो x की घात 3 ज़्यादा है नीचे। फिर आपको लास्ट में लिखना है प्लस 1/x की घात 5, ऐसे इसका आंसर आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा आपके, इसमें यहाँ पर जो पावर है वो 6 दे रखी है आपके, n का वैल्यू कितना दे रखा है 6, इसका मतलब आपको 7 बार लिखना पड़ेगा ऐसे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले 6C0 प्लस 6C1 प्लस 6C2 प्लस प्लस है तो प्लस लिखेंगे सब जगह हम। फिर यहाँ लिखेंगे हम 6C3
प्लस 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6। अब इसका उत्तर जो मैंने 6 घात जो मैंने लगाई है, इसका उत्तर मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसकी घात 6 होती है उसमें ये उत्तर आते हैं 1 6 15 20, 1 6 15 20 ऐसे आते हैं। तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, 1 प्लस 6, इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब आपके होता है 6, ये अलग हो गया आपके, इसके बाद वाला लाइन है ये, तो प्लस लिख देते हैं यहाँ पर, इसका मतलब होता है 15, फिर आता है आपके 20, फिर वापस आता है इसमें आपके 15, फिर है 6 और फिर है आपके 1। ऐसे इन सब का उत्तर लिखा है मैंने, इनका उत्तर। अब ये लिखते हैं हम, ये आपके सबसे पहले आएगा यहाँ पर 5 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। फिर ये वाला भी हमें उल्टा लिखना है, हमें ये आपको लिखना है यहाँ पर आपको 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, और फिर यहाँ पर 0 बार है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर हम अगर हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो ये आता है x की घात 6। इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान लगाना, या 5 घात है, यहाँ पर 1 घात ही है, तो ऊपर ज़्यादा है तो आपको आएगा x की घात 4। यहाँ पर 2 घात है, ये रही, और यहाँ पर 4 घात है, 2 नीचे 4 ऊपर, ज़्यादा ऊपर क्या रहेगा आपके 2 घात रहेगी। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो यहाँ पर आपके घात 0 हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। ऊपर 2 नीचे कितनी है आपके 4 है, तो ज़्यादा किधर है आपके नीचे की ओर, 2 ज़्यादा है। फिर हम लेते हैं इसमें, नीचे 1 बार है, ऊपर 1 बार है, नीचे 5 बार, ज़्यादा किधर है नीचे की तरफ ज़्यादा है 4 बार। फिर इसमें सब नीचे ही दे रखा है, तो 1/x की घात 6। अब हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आएगा x की घात 6, फिर आएगा 6x की घात 4, 15x की घात 2, फिर आएगा 20, इसका 20 ही रहेगा, प्लस 15/x की घात 2 और 6/x की घात 4 और 1/x की घात 6। ऐसे इसका उत्तर आपको निकाल। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब